अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टैसिस का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं, जो हमारे पास है फंक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी के दो मेन फंक्शन है, ठीक है। एक यूरिन फॉर्मेशन और दूसरा जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर भी काम करता है और ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर भी काम करता है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन की डिटेल में हम बात करेंगे, उसके बाद हम किडनी जो है वो कैसे ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, कैसे ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर काम करता है, वो बात उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन में हमारे पास 3 स्टेप्स है: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है, हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को जो है वो प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है? तो ये रेनाल कैप्सूल में होता है। हम पिछले लेक्चर में रेनाल कैप्सूल और रेनाल टिब्यूल के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके थे। तो मैं एक दफ़ा आपको फिर दोबारा बताती हूँ कि रेनाल कैप्सूल क्या होता है। बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलर कैप्सूल को मिलाकर जो है वो रेनाल कैप्सूल बनता है, ठीक है। ये एरिया बोमेंस कैप्सूल का एरिया और ग्लोमेरुलर कैप्सूल के एरिया को कंबाइन हम रेनाल कैप्सूल कहते हैं। और उसके बाद जो बाकी प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हैंडले और डिस्टल कन्वलेटेड टिब्यूल, ये तीनों जो है वो इसको हम, और कलेक्टिंग डक्ट, इसको हम क्या कहेंगे? रेनाल टिब्यूल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि बाहर से ब्लड आता है, यहाँ एफरेंट आर्ट्रियोल्स के ज़रिए से जो है वो ब्लड अंदर आता है, ठीक है। यानी कि ब्लड जब अंदर आता है तो क्या होता है, इसका जो है वो डायमीटर जो है वो छोटा होता है। तो ये जो है वो क्या कहते हैं, ब्लड जो है वो हाई प्रेशर के साथ इसमें, यानी कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में या फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज मौजूद होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है, ठीक है। हाई प्रेशर से आता है, ये याद रखें, ठीक है ना। हाई प्रेशर से यहाँ पे आता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है, यानी कि कुछ चीज़ें यहाँ पर वुमेंस कैप्सूल में पास हो सकती है और कुछ चीज़ें पास हो नहीं सकती, ठीक है ना। वो चीज़ें जिनका साइज़ छोटा है, मिसाल के तौर पर वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं आसानी से, स्मॉल सल्यूट मॉलिक्यूल्स आसानी से पास हो सकते हैं बोमेंस कैप्सूल में, लेकिन लार्ज पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पर इंटर हो नहीं सकते, ठीक है ना। लार्ज पार्टिकल्स में हमारे पास क्या क्या है, आप देखें तो हमारे पास जो है वो प्रोटीन है और रेड ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स हैं, वो जो है वो यहाँ से पास हो नहीं सकते, ठीक है ना। हमारे पास जो पास हो सकते हैं उसमें हमारे पास जो है वो है मतलब H2O स्मॉल सेलुलर पार्टिकल्स, और जो पास नहीं हो सकते उसमें हमारे पास है प्रोटीन, प्लेटलेट्स और दूसरे जो है वो बड़े मॉलिक्यूल जिनका साइज़ बड़ा है। ये पास इसलिए नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इनके साइज़ जो है वो बहुत ही लार्ज हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पर चीज़ें पास हो के आ जाती है, फ़िल्टर हो के आ जाती है। वो चीज़ें जो फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ पे आते हैं उन्हें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ पर पहुँच जाती है, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड टिब्यूल में पहुँच जाता है। यहाँ तक हमारा जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का स्टेप था, यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास जो है वो है रीएब्जॉर्प्शन, या इसे हम कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि यहाँ से जो चीज़ें आई होती हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरत की होती है और कुछ चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती। जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं उन्हें यहाँ पे रीएब्जॉर्ब किया जाता है, यहाँ से यहाँ पे रीएब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर H2O की ज़रूरत होती है, H2O रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं, मतलब ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है, वाइटामिन्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स और कोई वाटर वगैरह यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? ब्लड कैपिलरीज इनको क्या करते हैं? रीएब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। वाटर लार्ज अमाउंट में रीएब्जॉर्ब यहाँ से होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि जिसमें चीज़ें जो है वो दोबारा एब्जॉर्ब हो रही होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन का जो उलट है वो है ट्यूबुलर सेक्रेशन, यानी कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज से जो है वो चीज़ों का वापस इस ट्यूब्यूल में आना ट्यूबुलर सेक्रेशन कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि ब्लड में जो चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यानी कि ज़्यादातर यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं वो वेस्ट होती हैं, ठीक है ना। उनकी कोई और ज़रूरत नहीं होती, तो वो यहाँ पर इसमें यानी कि ट्यूब्यूल में आ जाते हैं, लूप ऑफ हैंडले में आ जाते हैं। इन्हें कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है।
अब मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि अगर रीअब्जॉर्प्शन ना होते, यानी कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर ना होती, तो वाटर यहाँ से बाहर आ जाता है, यानी कि यहाँ फिर कलेक्टिंग डक्ट डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से गुजरता हुआ, कलेक्टिंग डक्ट से गुजरता हुआ, यानी कि रेनाल पेल्विस में जाके यूरेटर में जाए, यानी कि बॉडी से बाहर आ जाता। तो वाटर का यहाँ मेन अब्जॉर्ब इसलिए होती है क्योंकि बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है। तो सोचने की बात है कि वाटर इसलिए अब्जॉर्ब हुआ क्यों, क्योंकि बॉडी को ज़रूरत है। अगर ना वाटर की एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ना होती तो फिर वाटर यहाँ से ज़ाया हो जाता है। ठीक है, ट्यूबुलर सेक्रेशन में चीज़ें यहाँ से वापस आ गई। अब यहाँ पे जो चीज़ें वापस आई हैं वो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है जिनकी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये यहाँ से गुजर लूप ऑफ असेंडिंग लूप डिसेंडिंग लूप से गुजरता हुआ, असेंडिंग लूप से गुजरता हुआ, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से गुजरता हुआ यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच जाते हैं। फिर कलेक्टिंग डक्ट के बाद जो ये चीज़ें जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से गुजरने के बाद आती है रेनाल पेल्विस में, फिर उसके बाद यूरेटर में, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में, फिर उसके बाद बॉडी से जो है वो इसे एक्सपेल आउट किया जाता है। ठीक है ना, तो ये है पूरा प्रोसेस जो है वो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस था। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। उम्मीद है आपको फंक्शन ऑफ किडनी तो समझ आ गया। और ऑस्मो रेगुलेशन की बात पहले, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब पता है ये है कि हम पिछले जो है वो लेक्चर में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये है कि यानी कि वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर मेंटेन रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो किडनी जो है वो एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन काम करता है। ये क्या करता है, H2O वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर मेंटेन रखते हैं। मिसाल के तौर पर बॉडी के अंदर अगर साल्ट की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो तो किडनी क्या करते हैं, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं और इसके कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। या बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो तो फिर किडनी क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है और इस तरह से जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो ये था यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन में ये है कि वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर मेंटेन रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक में हमारे पास जो वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। यानी कि इस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब है बॉडी के यानी कि किडनी के किसी पार्ट, यानी कि इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो तो उसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहा जाता है। ठीक है ना, तो यूरिनरी सिस्टम के हिस्से कौन से हैं, किडनी है, पेयर ऑफ किडनी है, यूरेटर, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर। अब इसके मज़ीद टाइप्स हैं, यूरेथ्राइटिस है, इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा, सिस्टाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर, इनके ब्लैडर में इन्फेक्शन हो तो फिलोनेफ्राइटिस है, इसे इन्फेक्शन ऑफ किडनी कहा जाता है, इनके किडनी में अगर इन्फेक्शन हो। ठीक है ना, तो ये जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के टाइप्स हैं। इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया जाता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स वगैरह दिया जाता है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीना होता है। ठीक है ना, तो ड्रग्स वगैरह लेके एंटीबायोटिक थेरापी वगैरह जो है वो इसके लिए मतलब अच्छे साबित होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किडनी फेलियर के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।